ब्रेकिंग न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एलियन जाति लुपो के प्रतिनिधिमंडल ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया है। जब से पहला एलियन अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में दिखाई दिया है, वैश्विक तनाव और भय बढ़ रहा है, खासकर क्योंकि विदेशी जीव पूरी तरह चुप्पी साधे हुए थे। अब तक एक नाटकीय मोड़ में लुपो ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक विशिष्ट और तत्काल इच्छा व्यक्त की है। वे फादर डोनाल्ड मैगायर से बात करना चाहते हैं। यह अनुरोध ब्लैकफिन पुनरुत्थान नामक रहस्यमय घटना के बाद आया है। बिशप क्लियरी फादर डोनाल्ड मैगायर को एलियन प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए लेकर जाते हैं, जबकि पादरी अपनी बढ़ती चिंता व्यक्त करता है। वह स्वीकार करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वह भावनाओं में बह गया था और इस पुनरुत्थान को असली नहीं मानता। इस पर बिशप क्लियरी शांतिपूर्ण तरीके से उसे आश्वस्त करते हैं कि सच्चाई महत्वपूर्ण नहीं है, जो बात मायने रखती है वह यह है कि एलियनों को यह सच लगता है। फिर वह एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, पूरा लुपो प्रजाति केवल पादरियों से बनी है। चर्च अभी तक एलियन आगंतुकों के बारे में आधिकारिक रुख तय नहीं कर पाया है और धार्मिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण पर विचार कर रहा है। जब बिशप क्लियरी और फादर डोनाल्ड मैगायर सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तो उन्हें बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है। भीड़ में लोग फादर डोनाल्ड से अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हैं। रिपोर्टर सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सैन्य कर्मियों द्वारा कड़ी सुरक्षा के कारण उन्हें रोक दिया जाता है। एक उच्च पदस्थ जनरल फादर डोनाल्ड को बताता है कि लुपो समुद्री जीव हैं, जो एक ग्रह से आए हैं जो गैस जायंट है और पृथ्वी से लगभग 50 प्रकाश वर्ष दूर है। जनरल यह भी बताता है कि वे एलियनों की संस्कृति, इरादों या सैन्य क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। वह डोनाल्ड को चेतावनी देता है कि इसे बिगाड़ना मत। डोनाल्ड समुद्र की ओर बढ़ता है जब आकाश से एक विशाल पोड समुद्र तट पर गिरता है। पोड खुलता है और उसमें एक टेंटेकल वाला एलियन प्राणी दिखाई देता है। एलियन डोनाल्ड से उसे फॉलो करने को कहता है और पूछता है कि क्या वह धार्मिक व्यक्ति है। डोनाल्ड जवाब देता है कि वह विश्वास वाला व्यक्ति है, हालांकि उसके विश्वास की कई बार परीक्षा हुई है। एलियन फिर ब्लैकफिन के पुनरुत्थान के बारे में पूछता है, जिस पर डोनाल्ड कहता है कि चर्च की इस विषय में बहुत अलग राय है। वह बताता है कि एक पोड तेल रिसाव के बाद तट पर आया था। जब उन्हें मिला तो उसके अंदर सभी कुछ दिनों से मृत थे। फिर अचानक उनमें से एक अचानक जीवित हो गया। एलियन समुद्र की ओर चलता है और एक अजीब आवाज निकालना शुरू करता है, जिसे डोनाल्ड सुनना दर्दनाक पाता है। जब आवाज रुकती है तो डोनाल्ड ब्लैकफिन डॉल्फिन को तट पर आते हुए देखता है। एलियन उसे मसीहा के सामने घुटने टेकने को कहता है। डॉल्फिन एलियन की ओर कुछ आवाजें निकालता है, जो एलियन डोनाल्ड को बताता है कि मसीहा ने अपना सुसमाचार दिया है। हालांकि एलियन को यह अजीब लगता है कि जलजीवों के भगवान ने जमीन पर रहने वाले मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है, फिर भी वह भगवान के शब्द पर सवाल उठाने से बचता है। एलियन आगे बताता है कि भगवान द्वारा आशीषित होने के बावजूद ब्लैकफिन ने यह बताया है कि समुद्री जीवों की हत्या जमीन पर रहने वालों द्वारा लगातार हो रही है। फिर वह डोनाल्ड से कहता है कि उनका धर्मयुद्ध शुरू होने वाला है। अचानक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं और सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देते हैं। डोनाल्ड एलियन से रुककर स्थिति पर चर्चा करने को कहता है, लेकिन एलियन समुद्र में कूद जाता है और गायब हो जाता है। फिर क्लियरी तट पर आता है और डोनाल्ड से पूछता है कि क्या हो रहा है। एपिसोड इसी बात के साथ खत्म होता है कि डोनाल्ड क्लियरी से स्वीकार करता है कि उसने बड़ी गलती कर दी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।